आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपना शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम शुरू करेंगे फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस से रिलेटेड उसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे कि किस किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं और बेसिक क्वेश्चंस को उसके कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड फिर बेसिक को करने के बाद हम यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन के साथ। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी पार्ट का, किसी भी होल का एक पार्ट, कोई भी अ पार्ट ऑफ होल, और वो होल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ थिंग, वो चीज हो सकती है कोई भी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या किसी भी चीज का। अगर मैं एग्जांपल दूं, अ पार्ट ऑफ होल मतलब कि अगर बोल दिया जाए 1/3 ऑफ 12, 1/3 ऑफ 12, तो होल है 12, उसका एक हिस्सा, हिस्सा कितना 1/3, यानी कि कितना पार्ट 12 का, कितना पार्ट 1/3। तो ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब किसी भी पूरी चीज के किसी थोड़े से हिस्से को डिनोट करना। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा हम शो करते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। फ्रैक्शन आपको हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में ही मिलता है, जिसमें जो P है वो तो आपका न्यूमरेटर होता है। P जो है वो आपका न्यूमरेटर होता है। ठीक है, P आपका न्यूमरेटर होता है और जो Q होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, और हमेशा P बाय Q की फॉर्म में मिलने वाले, इस फॉर्म में मिलने वाली जो चीज होगी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। अगर ऐसा कुछ आ जाए 0.2 तो ये डेसिमल होता है, इट इज नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर नॉर्मल आ जाए 3 तो इट इज ऑल्सो नॉट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स P अपॉन Q, उसका एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रैक्शन के क्या टाइप हैं, फ्रैक्शन किस किस टाइप के हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आपका फ्रैक्शन के टाइप्स जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप को डिनोट करते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपको टाइप ही नहीं मालूम होगी तो आपको कैसे पता होगा कि वो फ्रैक्शन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो टाइप 1 है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर ही बड़ा हो। ठीक है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देख लिए जाए तो 1/3, 6/7, 2/8, ठीक है, 1/4, जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ऐसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा है, वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है, इज ग्रेटर, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर इस केस में छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। लाइक 5/3, ठीक है, 16/11, 21/6 एटसेट्रा। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और उसी का रिवर्स है प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन को याद कर लीजिए और उसका रिवर्स जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें फ्रैक्शन में ही फ्रैक्शन दिया हो, ऐसा फ्रैक्शन
जिसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो खुद ही एक फ्रैक्शन हो। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग फ्रैक्शन हो, दोनों ही फ्रैक्शन में है। और अगर अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल जैसे कि 1/3, ठीक है, 7/8। इट मीन्स कि यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर इटसेल्फ एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर इटसेल्फ एक फ्रैक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर खुद ही फ्रैक्शन होते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम अगला फ्रैक्शन देखते हैं। अगला फ्रैक्शन क्या है? अगला फ्रैक्शन है कंपाउंड फ्रैक्शन। आप इनको ब्रीफली एज अ नोट्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो आप इन्हें याद रख लीजिए। कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी गिवन फ्रैक्शन का कोई और पार्ट निकालना हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंड करो 1/3 ऑफ 15/18, तो मतलब कि आपको एक फ्रैक्शन का ही फ्रैक्शन निकालने को कह दिया गया है। तो जब आपको फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, तो फिर आप उसको कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। इट मीन्स अगर 1/3 ऑफ 15/18 निकालना है तो हम ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो जो गिवन आंसर होगा वो 15/18 का 1/3 पार्ट होगा। ठीक है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन निकालना, पार्ट निकालना। ठीक है, उसके बाद आता है इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन में क्या होता है? इनवर्स फ्रैक्शन काफी सिंपल है। जो भी गिवन फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप एक्सचेंज कर देते हैं तो उसको रिवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 3/7 है, इसका रिवर्स फ्रैक्शन होगा 7/3। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं, 2/9 है तो इसका रिवर्स फ्रैक्शन होगा 9/2। तो रिवर्स फ्रैक्शन मतलब नॉट रिवर्स, इनवर्स, रिवर्स इनवर्स सिमिलर है। इनवर्स फ्रैक्शन का मतलब होगा कि जो भी गिवन फ्रैक्शन है उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों को पता ही है, जो कुछ इस फॉर्म में दिया हो, मिक्स्ड फॉर्म में, लाइक 3/4/5, ऐसा फ्रैक्शन तीन नंबर्स से मिलके, एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, और एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मिड में एक नंबर होता है, उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। या फिर नंबर हो सकता है 2/1/3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको इससे ऐड करते हैं। जैसे कि 5×3 = 15, 15 + 4 19, और डिनोमिनेटर रिमेन सेम। ऐसे ही इस केस में 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/3। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जो इस फॉर्म में आते हैं, 2/1/3, 6 7/9, ऐसे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और फ्रैक्शन है लास्ट, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में ऐड होना। फॉर एग्जाम्पल लाइक, काफी दिखाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है 1 + 4/9, यानी कि ये एक फ्रैक्शन है और इसी में ये एक फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन इसके साथ ऐड होगा, फिर इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा और फिर वो इससे ऐड होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का एडिशन होना, वो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई डाउट रहे तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, अब इन फ्रैक्शंस के हम इन फ्रैक्शंस से हम काफी सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काफी सारे फंक्शंस का यूज किया जा सकता है इन फ्रैक्शन का यूज करके। तो आइए उनको देखते हैं। फ्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि फ्रैक्शन में हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है एंड कौन सा छोटा है। मान लीजिए
अगर दो फ्रैक्शन दिया गया है, एक है 2/3 और एक है 7/3, और पूछा है कि बताओ इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो हम न्यूमरेटर से चेक करते हैं कि ग्रेटर कौन सा है। तो जो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर, वो ही फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। और ये सिर्फ तभी लागू है जब डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का सेम हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 3 और 3। तो यहाँ हम न्यूमरेटर चेक करते हैं, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, 7 का, 7/3। तो इट मीन्स फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, 7/3। ठीक है। बट इफ न्यूमरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, तो इस केस में आपको वो चीज नहीं लगानी है। अगर न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो इस वाले केस में ये बात ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, देन वो फ्रैक्शन छोटा है, देन दैट फ्रैक्शन इज स्मॉलर। ठीक है। कैसे? आप चाहे तो डिवाइड कर लो। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.66 समथिंग मिलेगा। वहीं अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.4 मिलेगा। तो कौन सा छोटा हुआ? ये छोटा हुआ ना, ये 0.4 है, 0.6 है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, असलियत में वो फ्रैक्शन छोटा होता है। ठीक है। तो ये छोटा है तो बड़ा क्या हुआ, ये चीज होती है जब न्यूमरेटर सेम होता है। ठीक है। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हो, मान लीजिए एक डिनोमिनेटर है 8/9, सॉरी फ्रैक्शन 8/9, एंड ऑन द अदर हैंड आपको दिया हुआ है 2/3। ऐसे केस में आप क्या पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है? क्योंकि इसमें ना तो न्यूमरेटर ही सेम है ना डिनोमिनेटर ही सेम है। तो इस केस में हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। और वो हम सेम करते कैसे हैं? इसके डिनोमिनेटर को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मतलब या तो फिर दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके डिनोमिनेटर को इधर, इनको सेम करना है एक तरीके से। जैसे कि 8/9 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 8 24 एंड 9 3 27। ये फ्रैक्शन हो गया ये। ऑन द अदर हैंड इसका डिनोमिनेटर हम इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 से जब आप 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18 एंड 9 3 अगेन 27। तो इस केस में अब आपने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। 24/7 इसका है और 2/3 का है 18/27। अब डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो हम किसको चेक करते हैं, न्यूमरेटर्स को। जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका फ्रैक्शन बड़ा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका, तो फ्रैक्शन ये बड़ा है, इट मीन्स 8/9 बड़ा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर से इजीली चेक कर लेते हैं, और अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो असलियत में छोटा फ्रैक्शन होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। उसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मान लो 2 टॉफी है। ठीक है। 2 टॉफी है, वो 5 लोगों में बट रही है तब हमें थोड़ी थोड़ी मिलेगी, या 3 लोगों में बट रही है तब थोड़ी थोड़ी मिलेगी। टॉफी बोल दिया, चॉकलेट ले लीजिए। ठीक है। मान लीजिए 2 चॉकलेट हैं, वो 5 लोगों में बांटी जा रही है, तब आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, या 3 लोगों में बांटी जाए तब आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा? ज्यादा थोड़ा किस में मिलेगा? जब 5 लोगों में बांटी जाएगी तो बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। वहीं अगर लोग कम हो जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा मिलेगी। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वहां कम मिलता है, वहां फ्रैक्शन कम होता है। ठीक है। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसको सेम करिए। ठीक है। फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। नहीं तो आप इस केस में एलसीएम भी कर सकते हैं। आप एलसीएम करेंगे तो जो एलसीएम आता है हम उसको लाते हैं, बट अभी के लिए आपके लिए यही ठीक है। ठीक है। तो ये है इनके कंपैरिजन। इनसे हम फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिंपल एडिशन कर देते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन ऐसा है और इन्हें ऐड करना है, तो गलती से भी ऐसा मत करना कि 6 + 2 इज 8 एंड 3 + 3 इज 6, तो ये है फ्रैक्शन। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आपको फ्रैक्शन ऐसे दिया जा रहा है जहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो उसको हम कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं। ठीक है। दोनों 3 आपस में ऐड नहीं होंगे,
वो कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएंगे, एक बन जाएगा, और हम सिर्फ ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर को, तो जो कि हो जाएगा 8/3। यही चीज सब्ट्रैक्शन के केस में भी होती है। मान लीजिए 2/7 है और यहाँ 1/7 है, तो ऐसा मत करना कि 2 - 1 1 और 7 - 7 0। नो, कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा 7 एक ही, एंड 2 - 1 को हम परफॉर्म करेंगे, जो कि आपको फर्दर आंसर देगा 1/7। ठीक है। और इन केस अगर दो फ्रैक्शन दिए हैं 3/5 प्लस 7/9, ऐसे फ्रैक्शन दिए हैं आपको और इनका बोला है एडिशन करो, तो इस केस में भी हम इनको सेम करने की कोशिश करते हैं। सेम कैसे करते हैं? 5 और 9 का एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, 5 9 का एलसीएम लेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 9 को पहले 3 से एंड देन अगेन 3 से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 9 5 ज़ा 45, तो एलसीएम आया 45। 9 5 ज़ा 45। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं और डिनोमिनेटर के लिए चेक करते हैं कि जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर की टेबल में कितने पे आता है। तो 5 की टेबल में 45 कितने पे आता है? 9 पे, प्लस न्यूमरेटर अगेन एज इट इज इनटू 9 की टेबल में 45 कितने पे आता है? 5 पे, तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 5 ज़ा 35 अपॉन 45। फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 प्लस 5 12 का 2 यहाँ, देन 62 अपॉन 45। अगर ये कटता है, एक ही टेबल में आ रहे हैं ये दो नंबर, तो हम इन्हें कैंसिल आउट करते हैं, और अगर ये नहीं कटते हैं तो हम इनको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से एडिशन किया जाता है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, ये प्रोसीजर है डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब करने का। सेम हो तो आपको बस एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लेना है और सिर्फ ऊपर वाले में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी फंक्शन दिया है वो परफॉर्म करना है। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन दिया है ऐसे 3/5 है और इधर है 6/7 मान लीजिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम नहीं लेंगे। वो एलसीएम लेने वाली चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो यहाँ पे आपको सिंपली 6 3 ज़ा 18 7 5 ज़ा 35 ऐसे करना है। थोड़ा सा ये अलग है, मल्टीप्लिकेशन में आपको एलसीएम नहीं लेना है। ऊपर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। पर प्लस और माइनस के केस में ऐसा बिल्कुल मत करना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ऐसे नहीं है। दोनों के लिए अलग प्रोसीजर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वर्क्स इन अदर वे। ये था मल्टीप्लिकेशन का। वहीं अगर यही चीज डिवीजन में हो जाती है, मान लीजिए ऐसे, ये है 3/5 और 6/7 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डिवीजन के नीचे जो फ्रैक्शन है उसको ऊपर करके ऊपर ले आइए मल्टीप्लिकेशन में, और जब वो मल्टीप्लिकेशन में आता है डिवीजन से तो वो रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 3/5 है और अब इस 6/7 को ना मैं डिवीजन में है, ये नीचे है डिवाइड में है 3/5 के साथ, मैं इसे मल्टीप्लाई में लाना चाहती हूँ। मल्टीप्लाई में लाने के लिए ये अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं, 7/6 हो जाता है। आप इसको इस चीज से याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले का न्यूमरेटर ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिवीजन में है तो जब ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर खुद को एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं। 6/7 ऊपर जाके 7/6 हो जाएगा और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ आप सिंपली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आए होंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो कि ये बेसिक्स के लिए ही था। तो आपको आई होप आप में से काफ़ी लोगों को ये बेसिक्स ऑलरेडी पता होंगे, बट जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं या भूल चुके हैं, ये उनके लिए है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।